कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है। इस अध्याय में पूरे 30 श्लोक हैं। ये पीछे से तीसरा श्लोक है। भगवान ने कल हमें बताया था कि कैसे इच्छा द्वेष और ये द्वंद्व हैं, ये इनके कारण हम सम्मोहित होकर के इस पृथ्वीलोक, इस दुखालय में शाश्वतम पर जन्म प्राप्त करते हैं। तो भगवान से जो हमारा संबंध विच्छेद होता है, भगवान से जो हम विमुख होते हैं, उसका मुख्य नहीं, उसका कारण भी यही इच्छा द्वेष और कामनाएं हैं। द्वंद्व अनेकों प्रकार के होते हैं। उसमें इच्छा द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, जय विजय, संपन्नता दरिद्रता, सत्य असत्य, अनेकों प्रकार के द्वंद्व हैं। ये सब द्वंद्व हमें सतत, हम इन द्वंद्वों में से जो अच्छा वाला भाग है सबका वही चाहते हैं। हम अपने लिए मान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, और पुत्र चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, सुंदर और स्वस्थ शरीर चाहते हैं। जो जो अच्छा होता है वो हमें चाहिए, और जो जो हमें कष्टमय लगता है वो हमें नहीं चाहिए, और हम इसके लिए भरसक प्रयत्न करते हैं जीवन भर। तो ये जो द्वंद्व के बीच में है कि जो मिल जाए वो नहीं लेना है, उसे भगवान की कृपा समझ के स्वीकार नहीं कर रहा है, जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयत्नशील रहना है। ये द्वंद्व हमें इस प्रकार दौड़ाते हैं और हमें भगवान से विमुख कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो चेष्टा भगवान की भक्ति प्राप्त करने की, भगवान से योग स्थापित करने की, परम धाम पुनः जाने की होनी चाहिए, उसके विपरीत ये द्वंद्व हमें अच्छा और प्रियस्कर है उसको प्राप्त करने में लगा देते हैं ये द्वंद्व। और अब उनका विचार कीजिए, जो सन्यासी हैं, जो इच्छा द्वेष सुख दुख इन सब से सम हो गए हैं, उनके मन में इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं रहता कि ये क्यों मिल गया, ये नहीं मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था। उन्हें जो मिल जाए वो सब स्वीकार है, और वो उसे भगवान की कृपा मान करके सतत निरंतर श्वासोश्वास में भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। अपने प्रत्येक कर्म में वे अपने लिए सुख दुख और भोग ऐश्वर्य के लिए चेष्टा नहीं करते, उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होते। वे इसके लिए प्रयत्नशील होते हैं कि मैं भगवान की भक्ति और कैसे व्यवस्थित कर सकूं और कैसे अधिक से अधिक कर सकूं। तो देखिए परिवर्तन आ जाता है। एक होता है स्वयं के लिए प्रयत्नशील होना, सुख प्रीति भोग ऐश्वर्य इच्छाओं कामनाओं के लिए प्रयत्नशील होना, और एक होता है कि जब ये है ही नहीं तो मनुष्य स्थिर होता है, और वह स्थिर होकर के अपना समुचित आत्मशक्ति, अपना प्रभाव, अपना सामर्थ्य, अपनी योग्यता भगवान की सेवा में लगा सकता है। ये आदर्श उदाहरण हमें हमारे समस्त आचार्यों गुरुओं में मिलता है। महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, श्रील प्रभुपाद को देख लीजिए, इन सब में हमें ये उदाहरण मिलता है। उन्होंने सुख दुख लाभ हानि में सम हो गए थे, और इसीलिए वे अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर सके, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत कुछ भी प्राप्त करने की ना तो इच्छा, न मान, न सुख, न संपत्ति, कुछ भी उनके लिए शेष नहीं रह गया था। यदि हमें भी योग्य बनना है, योग्यता प्राप्त करनी है, तो हमें इस प्रकार इन द्वंद्वों से ऊपर उठना होगा। जब हम द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे तभी हम भगवान के परम धाम को, भगवान की स्थिर भक्ति को, दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ये भगवान ने हमें बताया 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में। इच्छा द्वेष कैसे हमारे जीवन में बेड़ा गर्क का काम करते हैं, कैसे हमारे जीवन को नष्ट करते हैं, ये हमें इससे समझ में आता है। अब भगवान हमें वो मार्ग बताने वाले हैं कि कैसे मनुष्य इस दुखालय शाश्वतम पृथ्वी लोक को त्याग करके, इससे ऊपर उठ करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। वो है आज की श्लोक संख्या में 7वें अध्याय के 28वां श्लोक। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में
पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada, persons who have acted piously in previous lives and in this life, whose sinful actions are completely eradicated and who are free from the duality of delusion, engage themselves in my service with determination. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ये शाम, जिनके, तू, लेकिन, अंतगतम, पूर्णतया विनष्ट, पापम, पाप कर्म फल, जना नाम, मनुष्यों का, पुण्य कर्म नाम, पुण्य कर्म करने वाले, पवित्र, जिनके पूर्व कर्म, कर्म नाम, पुण्य, जिनके पूर्व कर्म, चलिए पूर्व कर्म कर लेते हैं। दूसरी पंक्ति, ते, वे, द्वंद्व, द्वैत के, मोह से, निर्मुक्ता, पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, अच्छे से मुक्त हो जाते हैं, भजनते, और भगवान की भक्ति में तत्पर होते हैं, माम, मेरी, मुझको, दृढ़व्रता, दृढ़ संकल्प पूर्वक, पूर्ण इच्छा शक्ति से वे भगवान की भक्ति करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख, इस श्लोक में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा, हरे कृष्णा। येषाम त्वन्तगतम पापम, ये श्लोक मुझे अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसमें एक कुंजी मिलती है, ताले की कुंजी। ताला जो हमारे जीवन में लगा है कि कैसे हम भगवान की भक्ति में दृढ़ हो पाएंगे, प्रगति पा पाएंगे और तत्परता पूर्वक भगवान से श्रद्धा पूर्वक उनको समर्पित हो पाएंगे। तो इसमें वो चाबी दी हुई है। हम सब के जीवन में यह मुख्य प्रश्न होता है जब हम अध्यात्म में जुड़ते हैं कि कैसे मैं भगवान की दृढ़ भक्ति और भगवान की प्रीति को प्राप्त करूं। तो उसकी कुंजी इस श्लोक में भगवान ने स्वयं स्पष्ट प्रदान किया। येषाम त्वन्तगतम पापम, तो पहला भगवान ने जो निर्देश दिया है वह है कि पाप कर्मों का नाश कर लीजिए, उन्हें समाप्त कर लीजिए, पाप कर्मों को भोग करके उनसे मुक्त हो जाइए। तो पाप कर्मों का, नए पाप कर्म उत्पन्न करने नहीं चाहिए। जो अध्यात्म में जुड़ गया है उसे पाप से बचना चाहिए। नए पाप कर्म अब उसके संग्रहित होने नहीं चाहिए और पुराने पाप कर्म धीरे धीरे भजन करते करते क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये मत समझिए कि पुण्य कर्म करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु जब मनुष्य भक्ति करता है तो धीरे धीरे उसके पाप क्षीण होते हैं, क्योंकि केवल भगवान में पापों को काटने की शक्ति है, उन्हीं के अंदर वह सामर्थ्य है। तो ये जो पाप कर्म क्षीण होते हैं वो पुण्य कर्म करने से क्षीण नहीं होते, वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे वे
कमजोर और दुर्बल होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाते हैं। तो यदि अपने पापों से उबरना है तो यह एक मार्ग है, भक्ति में लगिए। भक्ति से शुद्धता पवित्रता आएगी और पाप कर्म फलों से छुटकारा मिलेगा। तो केवल क्या इसी कारण से भक्ति को आना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। परंतु यदि आपके जीवन में कुछ पाप कर्म है और आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं तो आप विश्वास रखिए, भक्ति में लगे रहिए, क्योंकि भक्ति ही वह साधन है जिससे पूर्व में किए हुए पाप कर्म कल धीरे धीरे निष्फल हो जाएंगे। तो पहली पंक्ति का जो पहला भाग है उसमें था, भगवान ने निर्देश दिया कि त्वंत गतम पापम। तो सबसे प्रथम हमें हमारे पापों का अंत करना है, नए पाप नहीं करने और पुराने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहना है तत्परता से। दूसरा, पहली पंक्ति का दूसरा भाग, जना नाम पुण्य कर्म नाम, पुण्य कर्म करने हैं। कैसे पुण्य कर्म करने हैं? एक तो देखिए है पुण्य कर्म यज्ञ तप दान। तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, 5वें श्लोक में 18वें अध्याय के, यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ दान तप कर्मम ततः कर्म पावनानि मनीषिणाम, ये मनुष्य को पावन करते हैं। तो जो पवित्र होना है हमें, पुण्य कर्म हम क्या करते हैं कि हमें पवित्र होना है, और उसका साधन भगवान ने बताया है 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में, यज्ञ तपस तथा दानम नहीं, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम, ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। तो मनुष्य को पवित्र करने के लिए यज्ञ दान और तप करने चाहिए। यज्ञ क्या होता है ये भी भगवान ने 17वें अध्याय में बताया है। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ, तीनों का भगवान ने प्रकार बताया है। तप क्या होते हैं ये भी भगवान ने 17वें अध्याय में बताया है। शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। शारीरिक तप वह तप नहीं है जिसे हम समझते हैं कि हमने अन्न का एक दिवस के लिए त्याग कर लिया तो वो हमारा तप हो गया। नहीं, शारीरिक तप दूसरा है। उस शारीरिक तप को भगवान ने तप कहा है। तो और दान, यज्ञ तपस तथा दान, और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। ये जो तप थे वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन सब का भगवान ने विस्तार से विश्लेषण बताया है 17वें अध्याय में। उसको इंसान को समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि सात्विक करने से धीरे धीरे पवित्रता आती है मनुष्य में और उसके पुण्य कर्म उदय होते हैं। तो पहली पंक्ति में भगवान ने निर्देश दिया कि पापों का नाश कीजिए, उन्हें नष्ट करिए, नए पाप मत करिए और पुण्य कर्म निरंतर करते जाइए। एक तरफ पाप कर्म करने नहीं है और पुण्य कर्म निरंतर करने हैं, और उनका वो क्या होते हैं पुण्य कर्म? यज्ञ तप तथा दान। और दूसरी पंक्ति में भगवान क्या बता रहे हैं? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। जब इस प्रकार हम तत्परता से लगे रहते हैं कि नया पाप करते नहीं है और पुण्य सतत करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। और जब ये था दूसरी पंक्ति का पहला भाग, जब हम द्वंद्वों के मोह से मुक्त होते हैं तभी हम भगवान की दृढ़ भक्ति कर सकते हैं। हमने आज की चर्चा में प्रारंभ में हमने यही देखा, जब जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, सन्यासी हैं, वे द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए वे अपनी कोई भी चेष्टा व्यर्थ नहीं गंवाते। वे सुख, वस्तु, पदार्थ, सामग्री, मान, इन सब के लिए अपनी चेष्टा नहीं करते और वे अपनी समग्र शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता को एकत्रित करके केवल और केवल भगवान की भक्ति में, सेवा में दृढ़ता पूर्वक लगा देते हैं। ये जो उनके अंदर उनके लिए संभव हो पाया, ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि वे द्वंद्व से ऊपर उठ गए हैं। द्वंद्व अब उन्हें छू नहीं सकते और हम द्वंद्व से पीड़ित हैं, इसीलिए हम द्वंद्व के मारे हुए सुख की इच्छा से और ऐश्वर्य की इच्छा से, वस्तु सामग्री की इच्छा से, संपत्ति की इच्छा से, सुंदर स्त्री की इच्छा से, मनोरंजन की इच्छा से और अनेकों इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं और भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान की भक्ति से विमुख रहते हैं। तो द्वंद्व भगवान की भक्ति के विरोध में है।
द्वंद्व होंगे तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति अगर द्वंद्व नहीं होंगे तो भक्ति अच्छे से होगी। आप देख लीजिए, जितने भी आप भले किसी भी योग प्रणाली में आप चले जाएं, किसी भी आप संस्था से आप देख लीजिए, किसी भी संस्था के जो भी सन्यासी हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, वे द्वंद्व से मुक्त हैं। वे द्वंद्व से मुक्त हैं, तभी वह इतना योग में प्रगति कर पाए हैं और योग में योगारूढ़ हो रखे हैं। उन्हें सांसारिक कोई भी उपलब्धि, कोई भी इच्छाएं उनकी अब शेष नहीं रही हैं। तो ये भगवान ने हमें कुंजी दी है 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, कैसे हमें हमारी भक्ति को दृढ़ करना है और इसको करके हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सबके लिए संभव है? ये सभी के लिए संभव है। हम सबको अपने जीवन में केवल अच्छे पुण्य कर्म करने चाहिए, यज्ञ तप तथा दान करने चाहिए, ताकि हम पवित्र होते जाएं और हमारे पाप कर्म धीरे धीरे, जितनी जितनी पवित्रता बढ़ेगी भक्ति बढ़ेगी, और पवित्रता और भक्ति बढ़ने से पुण्य पाप कर्म फल क्षीण होते जाएंगे। पुण्य कर्म से वे क्षीण नहीं होते, वे भक्ति से क्षीण होते हैं पाप कर्म। इसी श्लोक को मैं भगवत गीता के 2-4 और श्लोकों से जोड़ूंगा, ताकि हम पाप के विषय में और समझ सकें कि कैसे हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। भगवत गीता में 2-3 जगह और भगवान ने ऐसे श्लोक दिए हैं जिससे हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसमें भी एक बताया है, 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है, यज्ञो तपो तथा दानम पावनानि मनीषिणाम। वो 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया, उसको पढ़ ही देता हूं मैं अच्छे से। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये है वो श्लोक, 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। अब हम एक और श्लोक की तरफ चलते हैं। ये है 3रे अध्याय का 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। तो भगवान ने, चौथे अध्याय का है ये, तीसरे नहीं, चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है। यदि हम सबसे क्रूर पाप कर्म करने वाले भी हैं तो भी हम उस पाप के सागर से पार कर सकते हैं। हमें ज्ञान रूपी नौका में आसीन होना है और वह हमें उस पाप के सागर से पार ले जाएगी। अर्थात जितने मात्रा में हम हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, योग ज्ञान विकसित करेंगे, उतनी ही मात्रा से हम पाप के सागर से पार हो जाएंगे। तो देखिए, 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने एक साधन बताया पाप से मुक्त होने का, वह है यज्ञ दान तप, ये 3। इस श्लोक में, चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने बताया ज्ञान। ज्ञान से भी पाप का नाश हो सकता है। अब हम एक और श्लोक करेंगे, ये है 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। यो मामजम अनादिम च व्यक्ति लोकमहेश्वरम असमुद्दसमर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो भगवान ने देखिए अब एक और साधन बताया है, यो माम, जो मुझे, अजन्मा, अनादि, सबका आदि, और इस समस्त लोगों का महेश्वरम, महान ईश्वर जो जानता है, और वह भी संशय रहित, द्वंद्व रहित मुझे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जानता है, वह इस मृत्यु संसार में, इस मृत्यु लोक को प्राप्त, जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त मनुष्यों में वह पाप कर्मों से छूट जाता है, प्रमुच्यते, अच्छे से छूट जाता है। तो कितना सरल एक और विधि बताई है। पहले 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताई यज्ञ दान तप, फिर चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में बताया ज्ञान। अब 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बताया पाप से छूटने का एक और साधन। और कितना सरल साधन है पाप से छूटने का, कि केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है, और भक्ति करके पाप फल, जितने भी एकत्रित पाप कर्म फल हैं, उन सब से मुक्त हो जाएंगे। यही मैं कहना चाह रहा था। देखिए, पुण्य कर्म करने से पाप क्षीण नहीं होते, परंतु भगवान ने 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में स्पष्ट कहा है क्या करने से क्षीण होंगे पाप। भगवान की भक्ति करने से। भक्ति किस प्रकार करनी है? भगवान को अजन्मा, अनादि, सर्व लोकों का महान ईश्वर, संशय रहित
इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। ये है, इसीलिए मैं कह रहा था कि भक्ति करने से पाप नष्ट होते हैं, क्षीण होते हैं। पुण्य कर, ये ऐसे कड़ी है, पुण्य कर्म करने से भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। ये ऐसे इस चक्र चलता है। पुण्य कर्म करने से अपने आप पाप नष्ट नहीं होते, पुण्य कर्म करने से भक्ति में वृद्धि होती है, भक्ति में वृद्धि होने से पाप कर्म क्षीण होते हैं। इस चक्र को मत भूलिएगा, अपनी भक्ति को विकसित करिएगा, क्योंकि जितनी जितनी भक्ति विकसित होगी पाप कर्म अपने आप शून्य की तरफ नष्ट हो जाएंगे। यही वचन भगवान फिर हमें देते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी प्रकार के धर्म है, पारिवारिक धर्म हो, सामाजिक धर्म हो, देश के प्रति धर्म हो, कुल धर्म हो, स्वधर्म हो, उन सब को त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भगवान का एक और वचन है, ये बहुत प्रसिद्ध वचन है, और इस वचन को आधार बना करके भक्तगण इसे अपनी ढाल बनाते हैं, अपना कवच बनाते हैं, इससे कि मैं भगवान की शरण में आ गया हूं, भगवान ने वचन दिया है कि वे मुझे समस्त पापों से मुक्त कर देंगे और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यज्ञ, दान, तप, ज्ञान और भगवान की भक्ति और भगवान की शरण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है भगवान की शरण। इस प्रकार ये है साधन पाप कर्मों को नष्ट करने के, और पाप कर्मों को नष्ट करने के यही साधन है, इनको अपनाइए। जिन्हें भी पाप कर्मों से मुक्त होना है उनके लिए यही साधन है। और जब पाप कर्मों से मुक्त होंगे और पुण्य कर्म की वृद्धि होगी तभी क्या होगा। अब आ जाते हैं हम पुनः 7वें अध्याय के 28वें श्लोक पे। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तभी हम जाकर के द्वंद्वों से मुक्त हो पाएंगे। तब तक ये द्वंद्व हमारे जीवन में अवरोधक बन के रहेंगे। इंद्रियस इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमा गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो, यही तुम्हारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक हैं। इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में जो राग द्वेष का संबंध है, जो लालच, ये संबंध है, यही सबसे बड़ा अवरोधक है। और इससे मुक्त होना है तो अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि करनी है, पाप कर्मों को क्षीण करना है, भगवान की भक्ति करनी है, यज्ञ, दान, तप कर्म करने हैं और ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान का अर्थ है भगवत गीता का, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ दिव्य ज्ञान, और भगवान श्री कृष्ण का लीला और उनका धर्म, उन्होंने जीवन में करके जो हमें धर्म दिखाया है, सिखाया है, उसको अपनाना, उनके मार्ग को अपनाना, यही है ज्ञान। बाकी सब अज्ञान है। इसी के माध्यम से हम द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं, और जैसे ही हम द्वंद्व से मुक्त होने लगेंगे हमारी भगवान में भक्ति दृढ़ होती जाएगी, स्थिर होती जाएगी। हमें इंद्रियां, मन और बुद्धि हमें भटका नहीं पाएंगी, हटा नहीं पाएंगी। हम उनके, हमारी भगवान में जो भक्ति है वह दीपक की लौ की, वायु रहित स्थान पर जैसे दीपक होता है वैसे हमारा मन तो होगा ही, हमारी भक्ति भी उतनी ही स्थिर होगी, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थिर होगी। इसी से संबंधित एक और श्लोक लूंगा। हरे कृष्णा। ये 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक है, ये हमने पहले किया है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। आप भले कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, ज्ञान योगी हो, आपको प्रयत्नशील होना है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु, तब प्रयत्न करते करते योगी समस्त पाप कर्मों से, किल्बिष अर्थात पाप कर्म से, संशुद्ध, उससे शुद्ध हो जाते हैं उसके सारे पाप कर्म। और इस प्रकार जब पाप कर्म फल शुद्ध से वह मुक्त हो जाता है तब क्या होता है, अनेक जन्म संसिद्ध, एक जन्म में नहीं होते, इसके लिए अनेकों जन्म भी लग सकते हैं। ये हमारी तीव्रता, हमारी दृढ़ता, हमारी तत्परता के ऊपर है कि हम एक जन्म में ये यात्रा को पूरी करेंगे या हमें अनेकों जन्म लगेंगे। अनेक जन्म संसिद्ध, तो फिर क्या होता है, ततो याति पराम गतिम, फिर वह भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है।
कब होता है यह? जब पाप के कर्म फलों से हम मुक्त हो जाते हैं। और यही भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी बताया, येषां त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़मताः। भगवान की भक्ति इस लोक में, परलोक में, भगवान के परम धाम में प्राप्त होती है। पाप कर्मों को नष्ट करने से नए पाप कर्म मत कीजिए। संचित पाप कर्म है वे आपकी भक्ति से धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। ये 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक उसके लिए प्रमाण है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।